नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल गेम्स 2023 के बारे में, यानी कि अभी हाल ही में जो 37वां राष्ट्रीय खेल है जिसका भी उद्घाटन किया गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में पूरे विस्तार से। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, जिसे दबाने से हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों। दरअसल अभी हाल ही में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेल 37वां जो नेशनल गेम्स है इसका उद्घाटन गोवा के पणजी में किया गया है। ठीक है, इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म श्रीपद नायक और गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गौड़े यहाँ उपस्थित थे। ध्यान रखना है, यह इसका 37वां संस्करण है। 37वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गोवा में किया जा रहा है। ठीक है, 37वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, इसका जो आयोजन है वह 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन समारोह है इसका आयोजन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। इसके अलावा यह जो नेशनल गेम्स है, ठीक है, इसका आयोजन मेनली गोवा के 5 शहरों में किया जा रहा है, जिनमें मापुसा, मरगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को है। तो ये कुल 5 ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये जो नेशनल गेम्स है इसका आयोजन किया जाएगा। इन 5 शहरों के 28 वेन्यूज़ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, साथ ही यह पहली दफ़ा है जब नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो एक बार तो वर्ष 2016 में, ठीक है, गोवा जो है वो नेशनल गेम्स को होस्ट करने वाला था, बट अलग अलग कारणों की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। इसके बाद फिर आया वर्ष 2020। वर्ष 2020 में भी जो नेशनल गेम्स होना था उसका आयोजन गोवा में किया जाना था, बट उस समय में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे भी कैंसिल कर दिया गया। तो अब फाइनली जो गोवा है वह वर्ष 2023 के नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। साथ ही ध्यान रखना, यह जो 37वां नेशनल गेम्स है इसके अंतर्गत जो मोटो रखा गया है यह है गेट सेट गोवा। और यह जो मोटो है यह 1924 के नेशनल गेम्स से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। 1924 के नेशनल गेम्स का जो मोटो रखा गया था वह था गेट सेट प्लेट। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा। अब की बारी जो 37वां नेशनल गेम्स है इसके अंतर्गत मोटो रखा गया है गेट सेट गोवा। साथ ही इस वर्ष का यानी कि जो 37वां नेशनल गेम्स है इसका मैस्कट है मोगा। मोगा जो कि एक इंडियन बिसन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये तो हुई बात 37वें नेशनल गेम्स के बारे में। बात करें 36वां जो नेशनल गेम्स है, ठीक है, इसका जो 36th एडिशन था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गुजरात में। ठीक है, 36वां नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में। और अगर 35वें की बात करें तो जो 35th एडिशन था इसका आयोजन किया गया था केरल में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो 36वां राष्ट्रीय खेल था जिसका आयोजन गुजरात में किया गया था, गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया था। इसके साथ ही जो 36वां नेशनल गेम्स था इसका मोटो रखा गया था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। साथ ही ध्यान रखना है कि जो 2022 का जो नेशनल गेम्स था यानी कि जो इसका 36वां एडिशन था, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें मेडल टैली में तो शीर्ष स्थान पर था सर्विसेज, जिसने कुल 61 गोल्ड सहित कुल 128 मेडल्स अपने नाम किए थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था जिसने कुल 39 गोल्ड सहित 140 मेडल्स अपने नाम किए थे। तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा था जिसने कुल 38 गोल्ड सहित 116 मेडल अपने नाम किए थे। इसके साथ ही अब की बारी यानी कि जो ये जो 37वां नेशनल गेम्स है इसके अंतर्गत कुल 10,000 से भी ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो अब की बारी नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, अब की बारी यानी कि जो 37वां नेशनल गेम्स है इसके अंतर्गत 4 ऐसे गेम्स हैं जिसे पहली बार इसके अंतर्गत खेला जाएगा। इनमें फुटबॉल, रॉल बॉल, खिलाड़ी पट्टू और सेपाक टकराव है। इसके साथ ही ध्यान रखना 5 स्वदेशी खेलों को भी, ठीक है, इस यह जो नेशनल गेम्स 37वां नेशनल गेम्स इसके अंतर्गत खेला जाएगा। ये कौन कौन सा है? इनमें एक तो है मल्लखंभ, ठीक है, एक है खिलाड़ी पट्टू, एक है गतका, ठीक है, एक है लागोरी और एक है योगा। ठीक है, इन 5 गेम्स को भी इस बारी नेशनल गेम्स में खेला जाना है। कौन कौन? मल्लखंभ है, खिलाड़ी पट्टू है, ठीक है, इसके अलावा गतका है, लागोरी है और योगा है। अच्छा, इसके अंतर्गत इन सभी स्पोर्ट्स को अगर टोटल स्पोर्ट्स की हम बात करें तो तकरीबन 43 खेल, ठीक है, इस वर्ष के नेशनल गेम्स में खेले जाने हैं। वैसे तो अधिकतर खेलों का आयोजन गोवा में ही किया जाएगा एक्सेप्ट गोल्फ और साइकिलिंग। गोल्फ और साइकिलिंग का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। बात करें राष्ट्रीय खेल की तो जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, इसे शुरुआत में इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। और जब इसकी शुरुआत की गई थी उस समय इसे इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से ही जाना जाता था। इसकी शुरुआत वर्ष 1924 में की गई थी और इसका जो पहला संस्करण था इसका आयोजन अनडिवाइडेड पंजाब के लाहौर में किया गया था। और पहले के बाद लगातार अगला 3 आयोजन भी वहीं पर किया गया था। उसके बाद जो पहला आयोजन था, ठीक है, यानी कि हम बात करें यहाँ पर 1924 के बाद से जो 4 संस्करण है सभी का आयोजन लाहौर में किया गया था। 1930 का जो आयोजन था वो पहली दफ़ा लाहौर से इतर आकर के यानी इलाहाबाद के प्रयागराज में किया गया था। इसके बाद आता है कि जो इंडियन ओलंपिक गेम्स था इसका नाम बदल करके वर्ष 1940 में नेशनल गेम्स कर दिया गया। और जो 1940 का नेशनल गेम्स था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था मुंबई में। ठीक है, 1940 का जो नेशनल गेम्स था इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। जो नेशनल गेम्स है यह आमतौर पर एक बाइनियल इवेंट होता है, यानी कि हर 2 वर्ष पर इसका शुरुआत में आयोजन किया जाता था, बट लेटर अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए इसका जो ईयर गैप है ना वो कभी 1 साल हो जाता है, कभी 2 साल, कभी 3 साल, इस तरीके से वो वैरी करने लग गया। ठीक है, इसके अलावा यह जो राष्ट्रीय खेल है इसके अंतर्गत हमारे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो यूथ है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
इसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो उन्हें आकर्षित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और अब जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों में सभी क्षेत्र के व्यक्तियों में मुख्यतः जो खेल संस्कृति है, जो स्पोर्ट्स कल्चर है, उसे विकसित करना, साथ ही स्वस्थ समाज के निर्माण में खेल के महत्वता के बारे में सभी को जागरूक करना है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।